एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वीडियोस में तकरीबन 3 से 4 दिन का गैप हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी मसरूफियात की वजह से। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 3 बजे से और जो वीडियो क्लिप्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 दिन के मिक्स अप हैं। यहाँ पर खाने की और अफ्तारी की तैयारी होती है और आज बने थे कद्दू और साथ में मटर और आलू, तीनों चीज़ें बननी थी। और ये छोटी सिस्टर ने बनाया था। साथ साथ ना अफ्तारी की तैयारी होती थी, साथ साथ ना कुकर में कद्दू को चढ़ाया हुआ था खाना बनने के लिए। भाई को बड़ा आजकल ना शौक चढ़ा हुआ है, जो तकरीबन मलीदा बना हुआ होता है ना सब्जियों का, वो उन्हें बड़ा पसंद होता है। तकरीबन 3-4 दिन से मैं ऐसे ही करती हूँ कि ना सारी सब्जियों को ना एक ही साथ ना गोश्त की तरह, जैसे हम ना बीफ बनाते हैं, बड़े का गोश्त हम बनाते हैं, सारे मसाले और जितनी भी हमने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर शामिल करने होते हैं उनको एक साथ ही कुकर के अंदर चढ़ा देते हैं और जब वो गल जाता है तो उसको ना ऑयल डाल के ना भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था और मौसम तकरीबन 3-4 दिन से बेइंतहा अच्छा है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होती है, हवाएं चलती हैं, बहुत बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। सेंटर में गर्मी होती है लेकिन मौसम बहुत बहुत प्यारा हो जाता है। ये तीनों अपनी कारस्तानियाँ सर अंजाम दे रही थी। बड़ी वाली बैठी हुई थी चीज़ पे कब्ज़ा करके और छोटी वाली को नीचे बिठाया हुआ था और उसको अपनी मर्ज़ी से ही निकाल के दे रही थी। और वो भी इतनी ढीठ है कि उधर ही बैठी हुई है, वो नीचे भी गिरा रही है ना तो उस चीज़ से उठा के खा रही हैं। थर्ड वाली जो थी वो शूज़ वाला जो रैक है उसके अंदर से शूज़ बाहर निकालती हैं, फेंकती हैं, कभी अंदर रखती हैं। साथ में मैं नमाज़ अदा कर रही थी, मैंने अपना जाए नमाज़ बिछाया हुआ था और फिर नमाज़ अदा की और उसके बाद अफ्तारी, और फिर मैंने कोई क्लिप लिया ही नहीं था। उसके बाद ये सेकंड डे का व्लॉग है, सेकंड डे के क्लिप है सॉरी। और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और मौसम ऐसे हो रहा था जैसे शाम का टाइम है, लेकिन ये सुबह के क्लिप हैं और ये मैड में सब अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। उसके बाद जी ये तकरीबन थर्ड डे या फोर्थ डे का क्लिप है, जिस टाइम ना इन दोनों की ना आज टेंट करनी थी और भाभी, मैं और छोटी सिस्टर तीनों लगे हुए थे ना इनको काबू करने के लिए। जो स्टार्ट में तो इन्होंने बड़े सुकून से ना बालों को कटिंग करवाया, जब ना रेज़र की बारी आई ना उस टाइम तो इन्होंने इतनी उछल कूद की, इतना रोना धोना ढाला कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल ही हो गया। तो फिर क्लिप्स बनाए ही नहीं थे। और ये उसके बाद तकरीबन 3 बजे का टाइम है, जब इनको नहला लिया था, इनकी टिंड अच्छे तरीके से कर ली थी और जब इनका मूड थोड़ा सा सेट हो गया था ना उस टाइम के क्लिप है। ये इनको ना ये सो के उठ चुकी थी, ये तीनों बहनें फिर अपने ही खेल कूद में लगी हुई थी तो साथ में क्लिप्स बना लिए थे। घर के काम करने के बाद फारिग हुए तो इतने सारे अम्मी ने ना कपड़ों के टुकड़े इकट्ठे किए हुए हैं, वही वाले टुकड़े ना सिस्टर ना कटिंग कर देती हैं, मैं भी सिलाई कर लेती हूँ, साथ में सिस्टर को टाइम मिलता है तो वो भी कर देती हैं। असल में उसकी बच्चियाँ करने नहीं देती हैं तो मुझे कटिंग वो करके दे देती हैं, लेकिन सिलाई मैं खुद ही करती हूँ। तकरीबन 2 से 3 सूट उनके ना इन्हीं पीसेस में बन चुके हैं। ये वाले जो जुगाड़ होते हैं ना वो फैमिलीज़ में, पाकिस्तानी फैमिलीज़ में बहुत लगाए जाते हैं, कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होती। ये भी पीसीज में से है। ये जो मट्टी कलर का जो ऊपर वाला लाइट शेड है ये, और ग्रीन कलर का, ये दोनों, ग्रीन कलर तो क्या सी ग्रीन ही लग रहा है मुझे, और ये दोनों शेड ना अलग-अलग से पीसेस पड़े हुए थे, इन दोनों को मैच करके इतना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन बना है, पहन के भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद जी ये सेकंड सूट है, ये दोनों छोटियों के ही हैं। इसके ना 3 से 4 पीसेस पड़े हुए थे, उन सारे 3-4 पीसेस को थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के टुकड़े बना बना के ये सूट बताए। मुझे इतनी ज़्यादा स्टिचिंग अच्छी तो नहीं आती, लेकिन सिस्टर माशाल्लाह स्टिचिंग में बहुत अच्छे है, वो बताती रहती हैं, साथ में मैं करती रहती हूँ। तकरीबन 2 सूट ना बड़ी वाली के सिलाई में, 2 सूट छोटी वाली के सिलाई में। जैसे जैसे सिलाई होते जाएंगे ना पीसेस में से मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अम्मी जो कोई भी चीज़ ना ज़ाया नहीं करती हैं, कोई भी चीज़ ना फेंकती नहीं है, उठा लेके रख लेती हैं और बाद में फिर उनको ना किसी तरीके से ना या तो रलियाँ बनाई ली जाती हैं। सामने आपको एक रली नज़र भी आ रही होगी। और उसके बाद ये तकरीबन थर्ड या फोर्थ डे का क्लिप है जो मैं आप लोगों से शेयर करी। इन दोनों को नहलाया और वही वाले सूट इनको पहनाए। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही थी ये, और लगता ही नहीं है कि ऐसे जुगाड़ लगा के ना या फिर ना छोटी छोटी चीज़ों को ना जोड़ के तोड़ के ना हम लोग ना अगर कोई चीज़ न्यू क्रिएट करना चाहें ना तो हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं। खैर उसके बाद ये अफ्तारी से पहले का टाइम है और इस टाइम किचन में सारे मसरूफ़ हो रहे थे। अम्मी को फ्रूट कटिंग करने के लिए दे दिए जाते हैं।
अम्मी बैठ के फ़्रूट कटिंग कर लेती हैं। अगर अम्मी ना टाइम से कर लेती हैं तो ठीक है, क्योंकि ना स्लो स्पीड है वो बात नहीं है। जब शुगर पेशेंट है और एक लाइफ जब गुजर जाती है ना, ये टेंशन्स में होती है, या फिर एक ना हार्ड लाइफ इंसान गुजार के जब ना बाज़ औक़ात इंसान अपनी एज से भी ज़्यादा लग रहा होता है। यार अम्मी को फ़्रूट कटिंग पे लगाया हुआ था, मैं साथ में रोटियां बना रही थी, छोटी सिस्टर भाभी के लिए कीमा बना रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी सेक्शन वालियों का तकरीबन खाना अलहदा से ही बनता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो 1 मंथ की हो गई हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारे खाने के साथ भी वो शेयर कर लेती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हमारा यही हम इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका ना अलहदा खाना दिया जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ना बाद में बहुत तंग होती हैं। और खाना बनाने के साथ साथ ना दोनों छोटी सिस्टर थी, वो सारा सामान उठा के ना बाहर रख रही थी, और यहाँ पे रोटियां बना रही थी। रोटियां हमको ज़रा ना भारी भारी और हैवी लग रही होंगी। जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है तो छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाने से ना वो ज़रा गुरेज ही करता है, तो वो बड़े बड़े पेड़े लेके और ना मोटी मोटी ही रोटियां बना लेते हैं। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब फैमिलीज़ में होती है तो छोटी छोटी फुल्कियाँ काम में भी नहीं आ रही होती। जब मैं इंडियन व्लॉग्स देखती हूँ ना, उनमें ना छोटे छोटे से पेड़े लेके छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी फैमिलीज़ में ज़्यादातर रोटियाँ इस्तेमाल होती हैं, तो फिर रोटियाँ बनती भी ज़्यादा तादाद में, ख़ुसूसन जब फैमिलीज़ ज़्यादा हो, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बहन भाई हैं, अम्मी हैं, साथ में भाभी हैं, तो फैमिली अच्छी खासी है। तो रोटियां वगैरह और खाने की तादाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बनती है। खैर उसके बाद ये रात को 11:30 का, ये 11:15 का टाइम है, जिस टाइम ना हम कपड़े देखने में मसरूफ़ हो गए थे। जो छोटा भाई है ना, वो छोटी भांजियों के लिए और भतीजे के लिए ना कपड़े लेके आया था, बहुत सारे कपड़े ले आया था, और वही वाले कपड़े उनमें से बोल रहा था कि जो आपको अच्छा लगे ना वो सिलेक्ट कर लें। जो छोटी सिस्टर और ना बाकी भांजे वगैरह सोए हुए थे, मैं सिर्फ वेट में बैठी हुई थी। जैसे ही कपड़ों का पता चला ना, उठ के बैठ गई। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए सारे के सारे इर्द गिर्द ना झुरमट बना के बैठे हुए हैं। लेडीज़ को जब कपड़ों का पता चल जाए तो उनका तो हाल ही अलहदा होता है, ना उनको नींद का पता होता है, ना उनको किसी और चीज़ का पता होता है। माशाल्लाह कपड़े बहुत अच्छे थे, इसी में से सिलेक्ट कर रहे थे। मेरे बाबा की भी यही आदत थी, अब्बू भी ऐसे ही करते थे, बड़ा भाई भी, छोटा भाई भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सारे कपड़े ना ला के शॉप से ना एक साथ ना ला के घर में रख देते हैं और बोलते हैं सिलेक्ट कर लें। जब वाकई ही बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात ही ऐसा होता है, जो पेरेंट्स के अंदर ना खसूसियात होती है ना, वही बच्चों के अंदर मुंतकिल हो रही होती है। मेरे दोनों भाइयों के अंदर मेरे बाबा जैसी आदतें हैं। घर में सहूलियात करना, घर में चीज़ों को लेके आना, लेडीज़ के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत हो, कपड़े हों, जूते हों, ला के ना वो घर में रखते ना कि सिलेक्ट करने। वो यही प्रेफर करते हैं कि घर की वो लेडीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड करें। हम फिर भी मार्केट चले जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है। कोई भी बात हो ना भाइयों को बोल दें, घर बैठे ना चीज़ें आराम से ईज़िली हमें अवेलेबल हो जाती हैं। छोटा भाई जब आया ना तो बहुत प्यारे सारे कपड़े थे, समझ ही नहीं आ रहे थे कि इन कपड़ों में से कौन से सिलेक्ट किए जाएं। खैर जो फिर भी फ़ाइनल तो करने थे, कुछ हमने फ़ाइनल किया, वो मैं लास्ट में आपको दिखाती हूँ। और भतीजे के भी इतने इतने प्यारे माशाल्लाह खूबसूरत थे। एक ये बहुत हमें प्यारा लगा, सेकंड आपको दिखाते हैं। दोनों के दोनों ना 3 पीस थे। एक ऊपर वाली जैकेट थी, फिर सेकंड इनर थी, और थर्ड मीन्स उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है, छोटी सिस्टर को ज़्यादा पता है बच्चों के कपड़ों का। खैर देखने में बहुत प्यारा, मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 पीस ही हैं। खैर लास्ट में जो लास्ट में खोला वो वाला, और जो फर्स्ट में खोला वो वाला, ये बहुत प्यारे लगे। जो हमने सेलेक्ट किए वो भी मैं लास्ट में बताती हूँ, और इसमें से कौन से कपड़े प्यारे हैं आप लोग भी देख के ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि हमारी क्रेज़ कपड़ों को लेके ना सेलेक्ट करने में तकरीबन इस टाइम 11:15 का टाइम, और 11:15 हो रहे हैं, और हम तसल्ली से बैठे हुए ना कपड़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं। और भाई इस टाइम बाहर से आए थे ना, तो उनके लिए जो खाना था वो भी दिया हुआ था, वो साथ साथ खाना खा रहे थे और साथ साथ हम सेलेक्ट कर रहे थे। और जो लास्ट में सेलेक्ट किए थे 2 भतीजे के लिए, एक बड़ी भांजी के लिए और एक छोटी भांजियों के लिए, ये वाले कपड़े सेलेक्ट किए थे। कैसी हैं, कपड़े कैसे लगे और ये सिलेक्ट किए हुए कैसे लगे आपको, और इनमें से कौन सा अच्छा मुझे बता दीजिएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से और किस जगह से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।